स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज जिसके अंदर स्टूडेंट आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 1। लेक्चर नंबर 1 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याओं का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण पेडागोजी एनालाइज किया था हमने कि जो हमारी भारत की मुख्य समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे महंगाई होगी, गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी और शिक्षण अधिगम क्रियाएं कि एक शिक्षक एक अध्यापक है कि कौन कौन से उद्देश्यों कि मेरे बच्चों ने वो कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं और कौन कौन सी विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करवाता है ताकि वो बच्चों से ये कंक्लूजन निकाल सके कि मेरे बच्चों ने जो मैंने समझाया है कंटेंट, जैसे महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, कि कितना उद्देश्य इन बच्चों ने प्राप्त कर लिए हैं, तो वो इन्हें क्या है विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करता है अपने बच्चों का एवेल्युएशन करने के लिए, क्वेश्चन आंसर विधि का भी प्रयोग करता है। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट की सामाजिक अध्ययन में शिक्षण विधियां। तो स्टूडेंट, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण विधियां करने से पहले आज हम करेंगे शिक्षण विधि मीन्स टीचिंग मेथड, क्योंकि विधियां तो सामाजिक अध्ययन के अंदर बहुत हैं, लेकिन आज पहले मैं आपको बताऊंगी कि टीचिंग मेथड होता क्या है, विधि क्या है। तो स्टूडेंट, हम पहले क्लियर करने जा रहे हैं शिक्षण विधि टीचिंग मेथड। तो पहले मैं स्टूडेंट आपको बताती हूँ कि विधि है क्या चीज, विधि का अर्थ क्या है। विधि का अर्थ है किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना, मीन्स एक कर्मबद्ध तरीके से करना। अगर शिक्षा के अंदर हम विधि है विधि के अर्थ को लेकर चले तो शिक्षक क्या है उन प्रक्रियाओं से लिया जाता है, शिक्षक की उन प्रक्रियाओं से लिया जाता है जिसके द्वारा क्या है छात्र छात्राएं सीखते हैं। अगर उचित रूप से हम कहें तो विधि क्या है, एक सिखाने की प्रक्रिया है, एक सिखाने का मेथड है। तो जो कोई भी पाठ्य वस्तु से संबंधित कोई भी विषय सामग्री है वो एक कर्मबद्ध तरीके से किस प्रकार छात्र छात्राओं तक पहुंचाना है, किस तरीके से वो समझाना है, किसी विधि का सहारा लेकर कि छात्र छात्राओं तक एक अध्यापक है उसे कर्मबद्ध तरीके से कैसे पहुंचाता है ताकि वो सरल और स्पष्ट तरीके से किसी विधि का प्रयोग करके बच्चे जो क्या है विषय सामग्री है उसे आसानी से प्राप्त कर सके, आसानी से समझ सके। और उसके अंदर कोई ना कोई उद्देश्य होने भी बहुत जरूरी है, बिना उद्देश्य के क्या है कोई भी विधि को आसानी से समझा नहीं जा सकता। तो जो विधि है, विधि का मुख्य जो अर्थ है यही है कि किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। तो स्टूडेंट, अगर हम शिक्षा के अंदर मान के चले कि जो विधि है, विधि शब्द का अर्थ शिक्षक उन प्रक्रियाओं के लिए करता है जिससे क्या है छात्र छात्राएं सीखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम सही तरीके से समझे तो विधि क्या है, एक सिखाने का मेथड है। अब स्टूडेंट, मैं आपको इसी से रिगार्डिंग 2 डेफिनेशन देती हूँ। वो 2 डेफिनेशन है ईवी वेल्ले के अनुसार। परिभाषाएं वेल्ले के अनुसार। तो उन्होंने जो टीचिंग मेथड है, जो विधि है, उनके लिए क्या कहा है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि जो शिक्षण है, शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित क्रिया है। क्या है? शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित क्रिया है। क्या है? जो शिक्षण है, शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा वह संचालित क्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा विद्यार्थी
विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किसने कहा है स्टूडेंट? ये कहा है E.V. वेंसले के अनुसार, जिन्होंने टीचिंग मेथड है जो शिक्षण विधि है उससे रिगार्डिंग परिभाषा दी है कि शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित क्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट D.H. वाइनिंग के अनुसार। D.H. वाइनिंग के अनुसार। तो स्टूडेंट उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो कौन सी दी है? अपना टीचिंग मेथड को लेकर, शिक्षण विधि को लेकर, कि शिक्षण विधि शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि क्या है स्टूडेंट? शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है। ये किसने कहा है स्टूडेंट? ये कहा है D.H. वाइनिंग के अनुसार। तो दो डेफिनेशन स्टूडेंट हमने की, वो किन किन के अनुसार की? D.V. वेंसले के अनुसार, जिन्होंने कहा है शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित क्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है D.H. वाइनिंग के अनुसार, जिन्होंने कहा है कि शिक्षण विधि शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है। तो ये स्टूडेंट हुई जो हमारी शिक्षण विधि है उससे रिगार्डिंग दो डेफिनेशन। अब हम करते हैं स्टूडेंट कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विधियों की आवश्यकता एवं महत्व। सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में स्टूडेंट, सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विधियों की आवश्यकता एवं महत्व, आवश्यकता एवं महत्व। तो स्टूडेंट इसे भी क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे कि सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके अंदर जो विधियां हैं, विधियों की आवश्यकता एवं महत्व के लिए जो कौन कौन सी विधियां हैं उसके अंदर कौन कौन से मेन मेथड होने चाहिए, एक टीचर को अपनाने चाहिए ताकि जो विधि है विधि को एक अच्छे से क्या है पूरा प्रभावशाली और बच्चों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। तो स्टूडेंट हम इसके अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं कि समय और शक्ति की बचत। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा समय और शक्ति की बचत। तो स्टूडेंट कैसे? क्योंकि जो कोई भी सामाजिक अध्ययन के अंदर कोई भी विषय है, अगर बच्चे को शिक्षा देनी है, अगर वो किसी बिना विधि के दी जा रही है तो इससे क्या है, एक शिक्षक का जो समय है वो समय और बचत है बहुत ही अपव्यय होगी। जो समय है और शक्ति है, शक्ति का बहुत ही क्या है दुरुपयोग होएगा। तो एक अध्यापक को सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर ऐसी विधि का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि विधि के द्वारा ही वो हर चीज छात्रों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। और सामाजिक अध्ययन में क्या है, अध्यापक और छात्रों के समय और शक्ति की बचत होती है। अगर हम किसी विधि का प्रयोग करते हैं, किसी मेथड अच्छे का प्रयोग करते हैं, तो बिना विधि के हम अगर पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट क्या होता है, एक छात्र है जो अध्यापक है उसकी समय और शक्ति अपव्यय होती है। अगर किसी विधि का सहारा लेकर एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो इससे क्या है समय और शक्ति की बचत होती है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है इसी के अंदर सरलता और रोचकता। सरलता और रोचकता।
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि सरलता और रोचकता कैसे, जो शिक्षण विधि है, शिक्षण मेथड है, टीचिंग मेथड है, तो हम बात करते हैं स्टूडेंट कि सामाजिक अध्ययन को सरल और रोचक बनाने के लिए विधि की आवश्यकता होती है। अगर हम बिना विधि के कोई भी टीचर अपना टॉपिक क्लियर करता है, चाहे किसी भी विषय के बिना विधि का प्रयोग करता है, तो वो सरल से रोचक नहीं बना सकता, बल्कि ये क्या है, उपवाऊ बन जाती है, जिससे बच्चे बोर होते हैं, नीरस होते हैं। तो सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसके अंदर मेथड अपनाने चाहिए ताकि वो अपने विषय वस्तु को सरल और रोचक तरीके से विषय वस्तु को क्या है, विद्यार्थियों तक समझा सके, विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि सफल शिक्षण। थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर सफल शिक्षण। अब सफल शिक्षण, एक अध्यापक को, अगर एक अध्यापक ने अपने विषय को सफल बनाना है तो सफल बनाने के लिए उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई विधि का प्रयोग करना बहुत जरूरी है एक अध्यापक के लिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट उद्देश्यों की पूर्ति। उद्देश्यों की पूर्ति। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम कि उद्देश्यों की पूर्ति कैसे। अगर जो उचित शिक्षण विधि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती, अगर कोई भी टीचर बिना किसी मेथड के, बिना किसी विधि के बच्चों को पढ़ा रहा, तो वो उससे क्या है, उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होनी। अगर एक टीचर ने और बच्चों ने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई मेथड को, कोई ना कोई विधि को अपनाना बहुत जरूरी है। तो विधियों का चयन रखकर ही विद्यार्थियों के सामने विषय वस्तु का चयन होना चाहिए, इस जिसके द्वारा सामाजिक अध्ययन उद्देश्यों की क्या है, पूर्ति की जा सके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट उस पॉइंट की कि शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम अगला हमारा पॉइंट है शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट इसी में क्या है, हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि बचत करने वाली विधि, बचत करने वाली विधि, अब हम इस पॉइंट को स्टूडेंट क्लियर करते हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंदर विधि और शक्ति की बचत करने वाली हो। जो विधि एक टीचर अपना रहा है वो क्या है, समय और शक्ति, समय चाहे आप लगा सकते हो, चाहे के लिए शक्ति लगा सकते हो। तो इस विधि की क्या है, इस विधि के द्वारा समय और शक्ति दोनों को ही बचत करने वाली विधि हो, ऐसी विधि को अपनाया जाना चाहिए। तो ये बातें भी सामाजिक अध्ययन के अंदर मेन ध्यान रखने वाली हैं। सेकंड पॉइंट आता है सरल और रोचक। सरल और रोचक। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर ऐसी विधि अपनानी चाहिए स्टूडेंट जो क्या है, सरल और रोचक हो। किसी भी विषय सामग्री जो स्टूडेंट तक पहुंचानी है, छात्र छात्राओं तक पहुंचानी है, तो वो क्या है, सरल और रोचक हो सके। तो जो शिक्षा है, शिक्षा को रोचक बनाने वाली हो विधि ऐसी अपनानी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हम प्रभावशाली शिक्षण। प्रभावशाली शिक्षण। प्रभावशाली शिक्षण स्टूडेंट, जो प्रभावशाली शिक्षण हम किसके द्वारा बना सकते हैं, वो भी विधियों के द्वारा ही हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट विधि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली हो, टीचर के द्वारा कुछ ऐसा मेथड चुने जाने चाहिए, ऐसे मेथड हो जिससे वो आसानी से बच्चों तक पहुंचा भी सके और क्या है,
उसके द्वारा वो उसे प्रभावशाली भी बना सके। तो ये भी सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर क्या है, बातें ध्यान रखने वाली हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, उद्देश्य पूर्ति करने वाली। उद्देश्य पूर्ति करने वाली। तो एक टीचर को ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे क्या है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र छात्राएं हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो बिना उद्देश्य के किसी भी चीज के अंदर हम क्या सक्सेसफुल नहीं होते। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके सामने कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं। तो विधि भी एक टीचर के द्वारा वही अपनानी चाहिए जिसके कोई ना कोई उद्देश्य बच्चों के सामने निकल कर आए। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार। अब हम बात करें स्टूडेंट कि विधि ऐसी हो जो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार हो, क्योंकि कक्षा के अंदर विभिन्न लेवल के बच्चे होते हैं। उसके अंदर क्या है, आयु के हिसाब से भी डिफरेंस पाया जाता है, योग्यता स्तर उनके लेवल के हिसाब से, उनकी रुचियों के हिसाब से भी क्या है, उनके अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है। तो जो विधि अपनानी चाहिए वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही अपनानी चाहिए। 6th पॉइंट आता है स्टूडेंट, सहायक सामग्री की उपलब्धता। सहायक सामग्री की उपलब्धता। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि सहायक सामग्री की उपलब्धता कैसे। बात आती है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय यह देख लेना चाहिए कि यह उपयुक्त सामग्री इसके अंदर उपलब्ध है। जो भी हमने शिक्षण विधि का चयन किया है उससे शुरू करने से पहले हमें यह अवश्य देख लेना चाहिए कि इसके अंदर जो सामग्री है वो क्या है, सही मायनों के अंदर इसके अंदर उपलब्ध है। अगला पॉइंट आता है उपयुक्त प्रयोग। उपयुक्त प्रयोग। अब हम बात करें स्टूडेंट की उपयुक्त प्रयोग कैसे। उपयुक्त प्रयोग के लिए देखिए कि शिक्षण विधि का चयन करते समय यह देख लेना चाहिए कि अध्यापक इस विधि का सही प्रयोग कर सके। तो चयन करते समय, बच्चों को पढ़ाते समय यह जरूर देखें कि अध्यापक इस विधि का सही प्रयोग कर सके। अगर वो विधि सही नहीं है बच्चों के हिसाब से और एक शिक्षक के हिसाब से, तो वह विधि क्या है, नहीं चुननी चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता। अब हम बात करें स्टूडेंट की परिवर्तनशीलता कैसे एक विधि के अंदर और सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या जो मेन बातें ध्यान रखनी योग्य है कि परिवर्तनशीलता कैसे, कि शिक्षण विधि में लचक और परिवर्तनशीलता का होना आवश्यक है। शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन किया जा सके। विधि कठोर और अपरिवर्तित नहीं होनी चाहिए। जो परिवर्तनशीलता है, परिवर्तनशीलता एक विधि के अंदर होनी बहुत जरूरी है। विधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर क्या है, हम कोई परिवर्तन ही ना कर सके टाइम के हिसाब से। कठोर विधि एक शिक्षक को नहीं अपनानी चाहिए बच्चों के लिए। तो जो विधि है, विधि एक शिक्षक चूज कर रहा है तो उसके अंदर लचीलापन और क्या है, अपरिवर्तनशीलता होनी बहुत जरूरी है। 9th पॉइंट आता है स्टूडेंट प्रेरणादायक। प्रेरणादायक कैसे, जो विधि एक शिक्षक चूज कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, तो वो विधि ऐसा होनी चाहिए जिससे बच्चे क्या है, कोई ना कोई प्रेरणा पा सके। इन फ्यूचर कोई ना कोई बच्चे क्या है, मोटिवेशन हो सके बच्चों का। तो प्रेरणादायक विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर या किसी विषय के अंदर एक टीचर के द्वारा ऐसा मेथड अपनाना चाहिए जिससे बच्चे को क्या है, मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट क्रियाशीलता। 10 पॉइंट आता है हमारा, सॉरी स्टूडेंट्स, इसके अंदर आएगा क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता के अंदर स्टूडेंट हम देखते हैं कि
सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर विधियां ऐसी अपनानी चाहिए जब ऐसी बातों का ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिससे क्या है छात्र अधिक क्रियाशील होती हैं। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मेथड अपनाए जा रहे हैं इससे बच्चे सीख के या टीचर द्वारा कोई भी मेथड अपनाया जाता है इससे बच्चा क्या अधिक क्रियाशील हो, बच्चा कोई ना कोई करने की इन फ्यूचर इच्छा रखने वाला हो, तो क्रियाशीलता भी बच्चे के लिए होनी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विभिन्न विधियां। शिक्षण की विभिन्न विधियां, वो विभिन्न विधियां कौन सी हैं स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, जिसे क्या है हम आगे वन बाय वन करेंगे। तो इसके अंदर जैसे स्टूडेंट फर्स्ट विधि आ गई हमारी प्रोजेक्ट विधि, फर्स्ट आ गई प्रोजेक्ट विधि। फिर जैसे आ गई सेकंड स्टूडेंट हमारी आगमन निगमन विधि, आगमन एवं निगमन विधि। ये सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या है अलग अलग विधियां हैं। थर्ड जैसे स्टूडेंट आ गई इसके अंदर और बहुत सारी विधियां हैं कि दत्त कार्य विधि, दत्त कार्य विधि। फिर फोर्थ आ जाती है स्टूडेंट इसी के अंदर वो कौन सी विधि है, जैसे क्या है स्रोत विधि, स्रोत विधि। फिर आती है स्टूडेंट जैसे फिफ्थ कहानी सुनाना विधि, ये स्टूडेंट बहुत ऐसी विधियां हैं जैसे भाषण एवं वाद विवाद विधि जो हमारी सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्या है विधियां पाई जाती हैं, जिसे लेक्चर के अंदर आगे जैसे लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम अपनी प्रोजेक्ट विधि स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये हम अकॉर्डिंग टू लेक्चर के हिसाब से वन बाय वन करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट आज मैंने आपको बताया कि सामाजिक अध्ययन में शिक्षण विधि, या आप लिख सकते हो कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विधियां भी आप लिख सकते हो, जो हमारा मेन टॉपिक ये भी बन सकता है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने पहले बताया कि टीचिंग मेथड होता क्या है, विधि का अर्थ समझाया, फिर इसकी मैंने क्या है आपको 2 डेफिनेशंस करवाई। वो 2 डेफिनेशन जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताई, फर्स्ट बताई ई.वी. बेंजले के अनुसार, जिसने कहा है कि शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित क्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर बताया D.H. वाइनिंग के अनुसार, जिन्होंने कहा है कि शिक्षण विधि शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है। फिर क्या स्टूडेंट हमने किया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विधियों की आवश्यकता एवं महत्व, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि समय और शक्ति की बचत होती है, सरलता और रोचकता होती है, सफल शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति। फिर बात आती है कि शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो जैसे हमने कि ये बचत करने वाली विधि होनी चाहिए, सरल और रोचक होनी चाहिए, प्रभावशाली शिक्षण, उद्देश्य पूर्ति करने वाली, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होनी चाहिए, सहायक सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए इसके अंदर, उपयुक्त प्रयोग, परिवर्तनशीलता, प्रेरणादायक, क्रियाशीलता। फिर हमने बात की स्टूडेंट की जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, जैसे प्रोजेक्ट विधि, आगमन व निगमन विधि, दत्त कार्य विधि, स्रोत विधि, कहानी सुनाना विधि। फिर आता है भाषण और वाद विवाद विधि। बहुत सारी ऐसी विधियां जो हमारे सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर शिक्षण के अंदर पाई जाती हैं, जिसे हम क्या है आगे वन बाय वन करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।